अभी जहाँ पर हम मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का वेट कर रहे थे, वही दूसरी तरफ मारुति अपने बलिनो फेसलिफ्ट को लाने का सोच रही है। रिसेंटली इस गाड़ी को टेस्ट करते हुए देखा गया था। कंप्लीटली कैमोफ्लेज्ड है, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। और अगर कोई ऐसा कह रहा है कि कंप्लीटली इसके डिज़ाइन को बदला जाएगा, इसकी इंटीरियर्स को बदला जाएगा, देन दे आर रॉन्ग। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मारुति सुजुकी का फेसलिफ्ट है। अगर कोई दूसरा ब्रांड होता लाइक टाटा या फिर हुंडई तो समझ में आ जाता कि उनमें थोड़े मेजर अपग्रेड आएंगे इन दी फेसलिफ्ट, बट मारुति अपने फेसलिफ्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिनिमल अपग्रेड्स देता है। तो रियलिस्टिकली क्या चेंजेस आएंगे और कब तक ये गाड़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेजरली देखो 4 चेंजेस आने वाले हैं और ये 4 चेंजेस बेसिकली रूमर चेंजेस है। ऑफिशियली मारुति की तरफ से कुछ नहीं आया है, कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स ने इन 4 चीज़ों के बारे में मेंशन किया था। तो सबसे पहली चीज़ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स के अंदर होगी। तो बेसिकली जो आपके एक्सटीरियर लुक्स होंगे ना, उसमें थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक चीज़ों को बदला जाएगा। वो क्या चीज़ें रहेंगी? फर्स्टली आपका बम्पर, आपकी ग्रिल एंड मे बी टॉप मॉडल का जो एलॉय व्हील डिज़ाइन है, बस उतना ही। इसके अलावा आप ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट मत करना। मे भी हो सकता है कि हेडलाइट में जो DRL की स्टाइलिंग है उसको वो थोड़ा सा चेंज कर दे, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन सेम इन द एक्सटीरियर। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ अ फेसलिफ्ट, नॉट द जनरेशन अपग्रेड। अगर जनरेशन अपग्रेड होता तो चीज़ें बदलती, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलते। लेकिन मारुति की जो भी फेसलिफ्ट अभी तक लॉन्च हुए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रिल बम्पर वही चेंज करके देते हैं। द सेकेंड चेंज इज गोइंग टू बी इन द इंजन, और ये मेजर चेंज होगा। क्यों, इसके बारे में बताता हूँ। तो स्विफ्ट में जो आपने Z सीरीज वाला इंजन देखा था, 3 सिलेंडर वाला, जो कि बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, कटकती है, वो सेम इंजन इसके अंदर भी आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि मारुति अपने हाइब्रिड्स को लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली? मुझे एक रेडिट पोस्ट के द्वारा पता लगा, जहाँ पर एक बंदा क्लेम कर रहा था कि फ्रॉम डीलरशिप ही गॉट टू नो दैट कि हाइब्रिड इंट्रोड्यूस होने वाला है मारुति के छोटी गाड़ियों के अंदर। और सबसे पहली गाड़ी जिसमें ये टेस्टिंग होगी दैट इज़ गोइंग टू बी इन दी बलिनो। ऑब्वियस ही बात है कि पॉपुलर कार है, तो अगर इंट्रोड्यूस करना है तो इस गाड़ी के अंदर ले आना ज़्यादा सेंस रहेगा उनके लिए मतलब मारुति के लिए। और आपका जो ये Z सीरीज वाला इंजन है ना, इट इज़ अ कंपैटिबल इंजन विद दी हाइब्रिड। अभी ये कहने के लिए मैं कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ, आई डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज इन दैट, लेकिन मैंने कुछ वेबसाइट्स में देखा था जहाँ पर एक्सपर्ट्स क्लेम कर रहे थे कि ये Z सीरीज वाला इंजन है ना, इसको हाइब्रिड के साथ इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा आसान रहता है मारुति को। तो मारुति सुजुकी ने कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोच कर ही इस इंजन को इंट्रोड्यूस किया था। तो हाइब्रिड होपफुली आ सकता है बलिनो के अंदर, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ओके। और अगर आ जाता है देन मोस्ट प्रोबेबली आपको केवल टॉप मॉडल के अंदर ही मिलेगा, विच इज़ गोइंग टू बी डिसअपॉइंटिंग। क्योंकि देखो, हाइब्रिड इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। EVs और CNG के मुकाबले दिस इज़ मच बेटर टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेपरेट CNG लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ जस्ट ड्राइव योर कार, दैट्स इट। द बैटरी इज़ गोइंग टू चार्ज बाई इटसेल्फ, और आपको बस पेट्रोल ही डलवाना पड़ेगा। और सिटीज़ के अंदर जो हाइब्रिड में मोटर आता है EV के लिए, EV मोड के लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हो। हाईवेज़ में आप नॉर्मल पेट्रोल मोड यूज़ कर सकते हो। आई मीन जो फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी ना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, इट इज़ गोइंग टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि मारुति सुजुकी जैसे जो ब्रांड्स है ना, वो केवल टॉप मॉडल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी देते हैं। तो मेरे हिसाब से लोअर वेरिएंट के अंदर, इवन बेस मॉडल के अंदर भी इसको ले आना चाहिए, ताकि ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों तक एक्सेसिबल रहे। हम नहीं चाहते कि 12-13 लाख रुपए हम एक छोटे प्रीमियम हैचबैक के ऊपर लगाए। वी गेट सो मेनी ऑप्शंस, राइट। सो कहीं ना कहीं लोअर वेरिएंट के अंदर इस चीज़ को लाना चाहिए। एंड सेकेंडली गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इसको सपोर्ट करना चाहिए। ओनली थिंग दे आर ट्राइंग टू डू इज पुश द EVs एज मच एज पॉसिबल। पहले सब्सिडीज मिलते थे, टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे, एंड कहीं ना कहीं EV इंडस्ट्री को पुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको भी पुश किया जाए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। या हमारी जो लाइफ है ना, उसको काफ़ी आसान बना सकती है। चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सोच कर देखो। सो मारुति बलिनो माइट बी द फर्स्ट अफोर्डेबल कार टू गेट दिस टेक्नोलॉजी। द थर्ड चेंज जो कि होगा वो फीचर्स के अंदर रहेगा। फीचर्स के अंदर देखो, बलिनो में कोई कमी नहीं थी। इट इज़ ऑलरेडी अ प्रेटी गुड एंड सॉलिड कार इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। इसमें आपको क्या नहीं मिलता? इस सेगमेंट में आपको ऑटो डिमिंग IR भी मिल रहा है,
आपको बड़ा सा 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जिसमें Android Auto, Apple CarPlay की फैसिलिटी है, टच करने में बढ़िया है, रिलायबल है। देखने के अंदर UI के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, बट इट इज़ अ प्रिटी सॉलिड इंफोटेनमेंट सिस्टम। और आपके पास 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली AC, ऐसे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। लेकिन 2 चीज़ें इसमें मिसिंग थी। वन वॉज द सनरूफ, द सेकेंड वन इज़ द वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। देखो, सनरूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आई मीन सनरूफ ना भी दे तो चलेगा, लेकिन वेंटिलेटेड जो फ्रंट सीट्स है ना उसको देना चाहिए, क्योंकि समर्स में अगर आप बहुत ही गर्मी के टाइम पर चला रहे हो तो ये वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। इट इज़ अ वेरी गुड एंड प्रीमियम एंड वेरी एक्सेसिबल फीचर। वही जो सनरूफ है ना, इट इज़ अ टोटल यूजलेस फीचर इन इंडिया स्पेशली, क्योंकि बाहर एक वेदर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है एंड सेकेंडली इसको मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है। अगर कोई इसमें क्रैक वैक आ जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा पैसे जाएंगे इसको फिक्स करने में। सो इसको स्किप किया जा सकता है, बट एटलीस्ट जो वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स है ना उसको देना एक नेसेसिटी है। The fourth change is going to be in the CNG structure. Yes, इस गाड़ी के अंदर हमें ऑलरेडी पता है कि CNG मॉडल्स आते हैं, लेकिन उनमें क्या प्रॉब्लम है बताया आपको? बूट स्पेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। अगर आपको अपने फैमिली के साथ कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जाना है, सामान रखना है, तो आपको फोर्सफुली जो टॉप बॉक्स आता है, रूफ में जो बॉक्स आता है जो कि आपने देखा रहेगा, वो आपको लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बूट में कोई जगह ही नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है। तो मारुति के पास 2 ऑप्शन है, इधर उनको विक्टोरिस जैसे ही जो अंडर बॉडी CNG वाली डिज़ाइन है ना वो देनी पड़ेगी, नहीं तो जो ट्विन सिलेंडर वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, जो कि आपको हुंडई, टाटा मोटर्स उन सब में मिल रही है, वो देना पड़ेगा, जो कि इस गाड़ी को और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। अभी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ईदर ऑफ द 2 ऑप्शंस मारुति देगा, एटलीस्ट इन दी बलिनो, क्योंकि कंपटीशन में हर कोई इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बदलने के लिए हो सकता है कि मारुति अपनी गाड़ी के अंदर भी दे दे, लेकिन देना तो चाहिए। आप क्या कहते हो इसके बारे में ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड सेकेंडली, CNG मॉडल्स के अंदर जो ऑटोमेटिक वाला गियरबॉक्स है ना वो भी आना चाहिए। ऑटोमेटिक मतलब मैं टॉर्क कन्वर्टर उसकी वगैरह बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट दी AMT गियरबॉक्स जो कि आपको पेट्रोल वेरिएंट के अंदर मिल रहा है। तो सेम चीज़ अगर CNG के अंदर भी वो दे देते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा। अभी के लिए बस टाटा मोटर्स ही इसको ऑफर कर रहा है। अगर मारुति और हुंडई भी इसको ऑफर कर दे तो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा जो कि अपनी गाड़ी को ज़्यादातर सिटी रोड्स में चलाते हैं, बम्पर डोम्पर ट्रैफिक कंडीशन में चलाते हैं, राइट? तो ये कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि मे बी मारुति सुजुकी अपनी न्यू बलिनो फेसलिफ्ट के अंदर सॉर्ट आउट करेगा, लेकिन ये गाड़ी कब तक आएगी आई रियली डोंट नो। और ये न्यू जनरेशन मॉडल नहीं होने वाला है, इसकी आशंका आप छोड़ दो, क्योंकि मुझे याद हो तो 2022 के अंदर इस बलिनो का न्यू जनरेशन मॉडल आया था, और उसी के साथ जो ब्रेजा का न्यू जन मॉडल है ना वो भी आया था। और मारुति सुजुकी बाकी कंपनी जैसी नहीं है, अगर वो एक मॉडल लेकर आती है तो बहुत साल वो उसी के साथ जाने की कोशिश करते हैं, एंड इन बिटवीन वो बस एक फेसलिफ्ट अपग्रेड देते हैं। और बलिनो ब्रेजा दोनों में कोई फेसलिफ्ट अपग्रेड बहुत सालों से नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं इस साल मैं सोच रहा हूँ कि दोनों ही गाड़ियों के अंदर यह अपग्रेड आएगा, और आने के कुछ सालों बाद मे बी आफ्टर 3 और 4 ईयर्स आपको जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है ना वो भी इन दोनों ही गाड़ियों का देखने को मिलेगा। बाकी प्राइस वगैरह के बारे में मुझे पता नहीं है। जो एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है या फिर जो लॉन्च डेट है वो हम कह सकते हैं कि 2026 के अक्टूबर के महीने के आसपास आ सकता है, क्योंकि न्यू जेन मॉडल उसी टाइम पर आया था। ये बस एक्सपेक्टेशंस है, मुझे रियली पता नहीं है एग्जैक्ट डेट। सो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी देखो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।